समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 36वां अध्याय मंत्र संख्या 21 के ऊपर विचार करेंगे। हमारे पास महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य है। मंत्र है नमस्ते अस्तु विद्युते, नमस्ते स्तनयित्नवे, नमस्ते भगवन् अस्तु यतः स्वः समीहसे। इस मंत्र की भूमिका में वाक्य दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में मतलब इस मंत्र में कहा है। कौन सा विषय चल रहा है? पीछे था ईश्वर की उपासना का विषय, तो ईश्वर की उपासना के विषय को इस मंत्र में कहा है। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही मंत्र में बताया है। नमस्ते अस्तु, हे परमेश्वर, हम आपके लिए नमस्कार होवे, अर्थात हम आपका सम्मान करें, हम आपकी आज्ञा का पालन करें। क्यों करें? यतः स्वः समीहसे, क्योंकि आप अनेक प्रकार के सुखों को देते हैं, इसलिए हम आपकी आज्ञा का पालन करें। तो ईश्वर से हमें अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। एक तो ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, रूप रस गंध स्पर्श आदि के अनेक विषय हैं, सुंदर विषय, उनको देखकर मन प्रसन्न होता है। और दूसरा, ये तो सुख परमेश्वर ने सब रूप सब प्रकार से सब प्राणियों के लिए सामान्य रूप से दिए, लेकिन विशेष रूप से भी परमेश्वर सुख देते हैं। धर्म से होने वाला सुख हमें ईश्वर प्रदान करते हैं, धर्म का फल, क्योंकि ईश्वर हम सब जीवों के न्यायाधीश हैं। इसी प्रकार से जो विवेक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, ईश्वर उसको विवेक देते हैं, तत्वज्ञान देते हैं। तत्वज्ञान से भी सुख होता है। जैसे जैसे तत्वज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे सुख भी बढ़ता है। तो ये तत्वज्ञान देने वाले भी परमेश्वर हैं। फिर समाधि भी हमें ईश्वर की कृपा से लगती है, उसमें भी हमें सुख मिलता है। संप्रज्ञात समाधि के भी अनेक स्तर हैं। और फिर असंप्रज्ञात समाधि है, जिसमें हम ईश्वर के आनंद को भोगते हैं। ये सभी सुखों को देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक तो ये दृष्टि है। जब हम ये देखेंगे ईश्वर हमें अनेक प्रकार के सुख देते हैं, तो हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। प्रेम होने से फिर व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। एक दूसरा कारण भी होता है कि जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या क्या लाभ होगा, उसके ऊपर विचार करता है, तो भी वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। कुछ मनुष्य
ईश्वर का कुछ भी महत्व नहीं समझते। एक व्यक्ति लाख रुपए खर्च करके ईश्वर का सत्संग करने जाता है, ईश्वर के विषय में सुनने जाता है, ईश्वर के विषय में जानना चाहता है, उसके लिए जाता है, ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए सत्संग में जाता है लाख रुपए खर्च करके। और दूसरा व्यक्ति है, उसको कहा जाए कि कोई खर्चा नहीं होगा, आप बस सत्संग में आ जाइए, फिर भी मुफ्त में भी वो सत्संग करना नहीं चाहता। एक तो लाख रुपए खर्च करके सत्संग करने जा रहा है और एक का कोई खर्चा नहीं हो रहा, फिर भी वो सत्संग में नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है? एक की दृष्टि में ईश्वर का महत्व है, ईश्वर की आज्ञा का महत्व है, दूसरे की दृष्टि में ईश्वर की आज्ञा का कोई महत्व नहीं है। इस कारण से वो मुफ्त में भी सत्संग में नहीं जाता, ईश्वर को नहीं जानना चाहता, ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानना चाहता। एक व्यक्ति बहुत कष्टों को उठाकर भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करता रहता है, छोड़ता नहीं है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट आते ही, थोड़ा सा बाधा आते ही अन्याय आचरण कर देता है, ईश्वर की आज्ञा का भंग कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? जो बहुत कष्टों के आने पर भी ईश्वर की आज्ञा को नहीं छोड़ रहा, उसका पालन कर रहा है, उसकी दृष्टि में ईश्वर का महत्व है, ईश्वर की आज्ञा का महत्व है। और जो थोड़ी सी बाधा आते ही तुरंत अन्याय आचरण कर देता है, ईश्वर की आज्ञा का भंग कर देता है, उसकी दृष्टि में ईश्वर की आज्ञा का महत्व नहीं है। तो जिसकी दृष्टि में जितना अधिक ईश्वर की आज्ञा का महत्व होगा, वो उतना अधिक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। तो हमें ईश्वर के महत्व को, ईश्वर की आज्ञा पालन के महत्व को समझते रहना चाहिए। उससे हमें क्या क्या मिलेगा? यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, और ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है यहाँ पदार्थ में दिया है। सबकी सब प्रकार से रक्षा करने हारे तेरे लिए निरंतर नमस्कार करें। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन निरंतर करना है, ये नहीं कभी किया कभी नहीं किया। निरंतर ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो कोई सिद्धि मिलेगी, कोई सफलता मिलेगी। पहले भी मैंने बताया था, कोई रोग हो गया है, उसकी चिकित्सा यदि हम निरंतर करेंगे तब वो रोग दूर होगा। और कभी उसका इलाज किया, कभी दवाई ली, कभी नहीं ली, कभी परहेज किया, कभी नहीं किया, तो वो रोग क्या है? बना रहेगा। हमारे में भी रोग है। कौन सा रोग है? ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, भूख प्यास आदि, ठीक है। तो ये रोग कब दूर होगा? जब हम निरंतर ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी ये रोग दूर होगा। तो यदि बंधन चाहते हैं तो ठीक है, ईश्वर की आज्ञा का भंग करो, बार बार संसार के अंदर आओ, अनेक प्रकार के दुखों को भोगो। 3 प्रकार के दुख बताए जाते हैं संसार के अंदर। कौन कौन से? आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। कलेशों से पीसते रहो, कभी किसी से भय, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी शोक, कभी अभिमान, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, जलते रहेंगे अंदर ही अंदर, कलेशों से पिसते रहेंगे। कलेशों से पिसना है तो ईश्वर की आज्ञा को छोड़ दो, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो अनेक अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से सुशोभित होंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो जो पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण जो अच्छे अच्छे गुण कर्म हमारे अंदर हैं, वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक पागल व्यक्ति होता है, पागल व्यक्ति का कोई संबंधी मर जाए
तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। कोई नशेड़ी व्यक्ति है, नशा चढ़ा हुआ है, उसका कोई संबंधी मर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसको दुख होगा? नहीं होगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो ईश्वर की आज्ञा का निरंतर पालन करता है, उसकी बुद्धि भी ऐसी बन जाती है कि वो पागल जैसा हो जाता है। संसार की घटनाओं के उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी हो, गर्मी हो, निंदा हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, उसको बस धुन लगी रहती है, लगन लगी रहती है, करना है करना, कोई संसार की घटनाओं का प्रभाव नहीं है। ये ईश्वर की एक देन है, जो ईश्वर की आज्ञा का निरंतर पालन करता है। और जैसे जैसे हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारा चित्त, अंतःकरण पवित्र होता है और हमें अपनी कमियां दिखाई देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की नेत्र की दृष्टि कमज़ोर हो गई तो उसको अब छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, छोटी छोटी चींटियाँ दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वो चश्मा लगाता है तो फिर उसको छोटे छोटे अक्षर दिखाई देने लग जाते हैं, चींटियाँ दिखाई देने लग जाती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो उसको ये पता लगने लगता है कि ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। पहले उसको पता नहीं लगता था कि ये मैंने गलत व्यवहार किया। बहुत से व्यवहार ऐसे होते हैं बिल्कुल अनुचित होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन व्यक्ति के ऊपर अविद्या का इतना आवरण होता है कि वो उन गलत व्यवहारों को, अनुचित व्यवहारों को बिल्कुल ठीक मानते हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। परंतु ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से उसकी विद्या बढ़ती है और उसको पता लगता है कि मैं जो 5 साल पहले, 2 साल पहले व्यवहार कर रहा था बहुत अनुचित था, बहुत गलत काम किया। फिर वो पश्चाताप करता है उसके लिए। तो ये ईश्वर की आज्ञा का महत्व है। जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए भी संगीत का प्रयोग किया जाता है। संगीत के माध्यम से वो पेड़ पौधे, फसल अच्छी होती है। और गऊओं के दूध के विषय में भी आपने सुना होगा, जहाँ संगीत बजाया जाता है तो वो गऊए क्या है, अच्छा दूध देती है। तो वो संगीत का जैसे पेड़ पौधों के विकास के साथ गऊओं की प्रसन्नता के साथ संबंध है, वैसे ही संगीत का हमारे जीवन में भी संबंध है। संगीत का मतलब क्या? संगीत से हमारा भी विकास होता है। अर्थात यदि हमारा ईश्वर में प्रेम होगा तो हमारा विकास होगा। जैसे संगीत बजाने से फसल अच्छी प्रकार से विकसित होती है, इसी प्रकार से संगीत अर्थात उपासना, ईश्वर से यदि हमारा प्रेम होगा, लगाव होगा, आकर्षण होगा तो हमारा अच्छी प्रकार से विकास होगा। ईश्वर की आज्ञा 3 रूपों में है। 3 प्रकार से ईश्वर की आज्ञा को हम विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? पहले भी बताया था। ईश्वर की आज्ञाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ईश्वर से प्रेम करना। यदि हम ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे तो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। यदि हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे, अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, सत्य का पालन नहीं कर रहे, अस्तेय का पालन नहीं कर रहे, अन्याय युक्त आचरण कर रहे हैं, पक्षपात युक्त आचरण कर रहे हैं, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो अहिंसा, सत्य आदि का पालन करना, ये भी एक ईश्वर की आज्ञा का एक विभाग है। और तीसरा विभाग क्या है? अपने ज्ञान को शुद्ध बनाना। हम संसार के अंदर रह रहे हैं, संसार के अंदर जिन जिन पदार्थों का हम उपयोग लेते हैं, लाभ लेते हैं, उन पदार्थों से संबंधी ज्ञान विज्ञान को, विद्या को प्राप्त करना। इसलिए
धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, 10 लक्षणों में एक लक्षण क्या है? विद्या। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ठीक ठीक बोध होना, ये भी ईश्वर की आज्ञा का एक विभाग है। और जो ठीक ठीक बोध हुआ उसको बनाए रखना, ये 3 चीज़ें हैं। ईश्वर की उपासना हमारे ज्ञान को परिपक्व करेगी, हमारे ज्ञान को दृढ़ करेगी। यदि हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो हमने जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर भी लिया, थोड़ी सी झलक मिल भी गई, तो वो दृढ़ नहीं होगा। तो ईश्वर की उपासना हमारे तत्व ज्ञान को दृढ़ करेगी। दूसरा, निष्काम सेवा। निष्कामता से यदि हम सेवा करेंगे, निष्कामता से यदि हम दान देंगे, दान सकामता से भी दिया जाता है, निष्कामता से भी दिया जाता है। तो निष्कामता से यदि हम कार्यों को करेंगे तो वो हमारे ज्ञान को परिपक्व करेगी। यदि हम ज्ञान को परिपक्व करने के लिए तो खूब चिंतन मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार के अंदर सकामता बनी हुई है, तो वो सारा का सारा प्रयास विफल जाएगा, हाथी के स्नान के समान विफल जाएगा। इसलिए निष्कामता भी जरूरी है ज्ञान को परिपक्व करने के लिए। तो ये जो ईश्वर की आज्ञाओं का 3 विभाग हैं, ये उपासना और ये निष्काम कर्म, ये ज्ञान को क्या है? परिपक्व करते हैं। जितना अधिक हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, उतना अधिक हमारा विकास होगा। जितना अधिक हमारे जीवन के अंदर निष्कामता होगी, उतना अधिक हमारा विकास होगा। विकास का मतलब क्या है? हमारे आत्मा के ज्ञान की उन्नति होगी। आत्मा का विकास है आत्मा के ज्ञान की उन्नति। अब मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। नमस्ते अस्तु विद्युते। विद्युते का अर्थ किया है विद्युत एव अभिव्याप्ताय। यहाँ पर भावार्थ के अंदर वाचक लुप्तोपमा अलंकार दिया है, उपमा दी गई है ईश्वर की, और उपमावाची शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये जो विद्युत शब्द है यहाँ पर, इसके अंदर वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर कैसा है? विद्युत के समान व्यापक है। विद्युत की वैसे और भी विशेषताएं होती हैं। एक तो विद्युत व्यापक तो होती है, विद्युत अग्नि का सूक्ष्म रूप है, वो व्यापक है। और विद्युत की क्या विशेषता होती है? बिजली की और क्या विशेषता होती है? एक तो व्याप्त होती है, और दूसरी क्या विशेषता होती है? वो तो लाभ बता रहे हैं आप। तीव्र गति वाली बताई जाती है, ठीक है ना? विद्युत बहुत तीव्र गति वाली होती है। तो यहाँ पर व्यापकता को लिया गया है। ईश्वर विद्युत के समान व्यापक है। अन्यत्र भी हमें ईश्वर की व्यापकता का संकेत मिलता है वेद के मंत्रों में। स परेगा शुक्रम कायम तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। तो ईश्वर सभी पदार्थों के अंदर व्यापक है, और व्यापक के साथ साथ अंतर्यामी भी है, अंदर बैठा हुआ नियमन भी करता है। ऐसा जो परमेश्वर है, अथवा इसका, ये तो वेद भाष्य में इसका अर्थ दिया है। विद्युत का अर्थ हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो विशेष रूप से प्रकाशित है, विशेष, जिसके अंदर विशेष गुण कर्म स्वभाव हैं, जो उसको जीवात्मा और प्रकृति से पृथक करते हैं। फिर आगे दूसरा शब्द आया है स्तन यत्नवे।
स्तन यत्नवे का अर्थ किया है गरजने वाला विद्युत। बादल भी गरजते हैं और बिजली कड़कती है, लेकिन यहाँ हिंदी भाग में गरजने वाला विद्युत लिया है। मतलब कि वो जब बिजली कड़कती है ना, तो उस समय गरजने वाले विद्युत के तुल्य दुष्टों को भय देने वाला। तो प्राणी क्या है, उससे भयभीत हो जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि सुनते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो जंगली प्राणी इधर उधर भागने लगते हैं भय के कारण। तो परमेश्वर भी दुष्टों को भय देता है और दुष्टों को रुलाने वाला भी है, ये आपने सुना है। उसके लिए कौन सा शब्द आया? रुद्र। दुष्टों को दंड दे के रुलाने वाला। तो एक परमेश्वर रुलाता भी है और एक भयभीत भी देता है। जब दुख आता है तो भय भी होता है। सत्यार्थ प्रकाश में दिया ना, पहाड़ के समान दुख आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं है। कौन नहीं घबराता? जो ईश्वर की उपासना करता है। एक तो दुख अपने कर्मों के कारण आता है, ठीक है, और अपने कर्मों के कारण दुख आता है। जितना अधिक दुख होगा तो फिर वो रोने भी लग जाएगा, ठीक है ना। कम दुख होता है तो रोना बाहर नहीं आता, लेकिन जब अधिक दुख हो जाता है, सहन नहीं कर पाता, तो वो रोना बाहर आ जाता है आंसुओं के रूप में, वो और भी रोने लग जाता है। तो ईश्वर भय देता है, अर्थात यदि हम गलत कार्य करेंगे तो ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं आएगी, ऐसे ऐसे रोग आएंगे कि जिसको देखकर, जानकर, सुनकर हम भयभीत हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, व्यक्ति चेकअप कराने के लिए जाता है और डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो गया, तो वो सुनते ही डर जाता है, कैंसर हो गया, और आप 1 साल से अधिक ज़्यादा नहीं जिए, तो वो सुनते ही क्या है, डर जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिनको सुनकर व्यक्ति घबरा जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए। फिर आगे अगला शब्द आया है भगवन। ये संबोधन में है वैसे, और इसका अर्थ किया है अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न। ईश्वर अत्यंत ऐश्वर्य से संपन्न है। ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है? देव जी, ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है? मनु जी, ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव, ये भी ईश्वर का ऐश्वर्य है। और ये जो प्रकृति से बना हुआ जगत, ये सब ईश्वर का क्या है? ऐश्वर्य है। ये इन सब का स्वामी ईश्वर है। तो जैसे ईश्वर भगवन है, भगवान है, ऐश्वर्यशाली है, वैसे मनुष्यों को भी ऐश्वर्यशाली बनना चाहिए। जैसे परमेश्वर व्यापक है, वैसे ही हमें भी अपने हृदय को व्यापक बनाना चाहिए, संकुचित नहीं बनाना चाहिए। केवल अपने परिवार से ही, परिवार का ही कल्याण ना करते रहें, अपितु समाज का, देश का, विश्व का कल्याण करना चाहिए। अपने हृदय को भी विशाल बनाना चाहिए, अपनी व्यापकता को बढ़ाना चाहिए। जैसे परमेश्वर दुष्टों को भय देने वाला है, ऐसे ही मनुष्यों को भी जो दुष्ट हैं उनको भयभीत करना चाहिए। आता है ना, सामृत ही पानिर्भिर्गनन्ति गुरुवो न विशोक्षित ही, कि माता पिता आचार्य अपने शिष्यों की इस प्रकार से ताड़ना करें, ऊपर से भय प्रदान हो, भय देने वाली हो, लेकिन अंदर से क्या हो? कल्याण की भावना हो। यदि भय नहीं देंगे, राजा का भय नहीं होगा, तो राज्य के अंदर जो चोर डाकू है वो फिर प्रजा की हानि करेंगे। इसी प्रकार से बालकों को, शिष्यों को माता पिता आचार्य का भय नहीं होगा, तो वो स्वच्छंदता करेंगे, स्वतंत्रता से चलेंगे, मन मर्जी करेंगे, और भय दंड आदि से होता है। तो इस प्रकार से मनुष्यों को भी ईश्वर के तुल्य व्यवहार करना चाहिए।
यतः स्वः समीहसे, क्योंकि आप हमारे लिए सुख देने के लिए चेष्टा करते हैं। चेष्टा, ईश्वर की चेष्टा हमारे जैसी नहीं होती। हम तो हाथ पैर को हिलाते हैं, ठीक है ना। ईश्वर की चेष्टा केवल इच्छा के रूप में ही होगी। ईश्वर इच्छा करता है और इच्छा मात्र से ही ईश्वर प्रकृति के परमाणुओं में गति उत्पन्न करता है ईश्वर, और फिर उससे संसार को बनाता है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस कारण ईश्वर हमारे लिए सदा आनंद के अर्थ सब साधन उपसाधनों को देता है। सदा आनंद के लिए, अर्थात हम हमेशा आनंद में रहें, इसलिए ईश्वर सब साधन उपसाधनों को देता है। कौन से साधन देता है? शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये साधन हो गए, और उपसाधन वो हो जाएंगे इस शरीर को चलाने के लिए भोजन, जलवायु आदि, ठीक है ना। तो ईश्वर सदा आनंद के लिए, और ये वेद भी है, वेद का ज्ञान भी देता है, क्योंकि वेद के अनुकूल नहीं चलेंगे तो हम सदा आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे, सर्वकाल में हर समय आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे, निरंतर आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। ओम अमृतो पस्तर्णमसि स्वाहा। अमृत का अर्थ क्या किया जाता है? आप अविनाशी सुख के आश्रय हैं, स्थायी सुख के आश्रय हैं, अर्थात संसार के अंदर भी हमें स्थायी सुख मिले, क्षणिक सुख ना मिले। इंद्रियों का सुख तो क्षणिक होता है, लेकिन धर्म के आचरण से, विद्या की प्राप्ति से स्थायी सुख प्राप्त होता है। व्यवहार भानु के अंदर श्लोक आता है, कौन सा है? न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरे। तो ध्रुव स्थायी सुख को चाहिए, चाहे हम संसार के अंदर स्थायी सुख चाहें, चाहे मोक्ष रूपी स्थायी सुख को चाहें, उसके लिए विद्या आवश्यक है। तो परमेश्वर हमें वेद विद्या देता है, शरीर आदि साधन देता है, और इस शरीर आदि साधन के लिए अनेक प्रकार की अन्न औषधियाँ आदि उत्पन्न करता है, जलवायु आदि बनाता है, उनकी रक्षा करता है। इसलिए हमको ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, ये न्याय आचरण है। ईश्वर हमें इतना कुछ देता है तो हमें भी ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा, ये कृतज्ञता होगी, उससे हमारी प्रगति नहीं होगी, आत्मा का विकास नहीं होगा। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि वो ईश्वर के उपकारों को जाने, ईश्वर के उपकारों के ऊपर विचार करके ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा उत्पन्न करते हुए उसकी आज्ञा का निरंतर पालन करते हुए संसार के अंदर स्थायी सुख को प्राप्त करते हुए मोक्ष रूपी स्थायी सुख को प्राप्त करें। ये ईश्वर का आदेश है, मंत्र का संदेश है। यहीं तक।